कि टाइगर जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं है और उनकी पत्नी चुनाव के मैदान में आ रही है। उनको हरा पाना, उनको शिकस्त दे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि इनको लगता है कि इस तरह की कवायद करके हम वोट में सेंधमारी करेंगे या वोट में डिवीजन करेंगे, कुछ सौदेबाजी करके इन लोगों को आगे खड़ा करती है। झारखंडियों को एहसास हो गया कि हमारा नेता, आज उसको प्रताड़ित करने का प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। कि ये भाजपा की सरकार आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने पर तुली हुई है। उनको सम्मान करना पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में बैठक प्रस्तावित है। आजसू की भी बैठक है जिसमें कैंडिडेट की संभावित तौर पर घोषणा होने जा रही है। जाहिर सी बात है, इससे पहले कल का दिन यानी शनिवार का दिन यूपीए खेमे के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें तमाम यूपीए के जो घटक दल वो मौजूद थे और कहीं न कहीं इस बात पर सहमति बनी है कि तमाम लोग पूरी जी जान से डुमरी बाई इलेक्शन को जिताने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनोज पांडे जी। इस बार लगता है कंपटीशन थोड़ा टफ है। बीजेपी की अपनी रणनीति है, आजसू की रणनीति है, दोनों कंबाइंड रूप से आपके सामने खड़े हैं। कल आप लोगों ने भी खेमेबंदी शुरू की है। पहले भी तो ये मुझे याद है कि वो कंबाइंड होकर लड़े हैं। वहां नतीजा क्या हुआ था? देखिए, डुमरी हमारी परंपरागत सीट है और वहां जो हमारे कद्दावर नेता, जनप्रिय नेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी सराहना गांव-गांव में होती है। पूरे क्षेत्र में उनके खिलाफ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। इतने लोक कल्याणकारी कार्य उन्होंने किए और वहाँ की का जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने पूरे झारखंडियत को एक नई दिशा दी। 32 खतियान का पुरजोर समर्थन करने वाले, पारा शिक्षकों के दुख दर्द को समझने वाले, कई एक ऐसे जटिल विषय थे जिनका समाधान उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। तो उनकी लोकप्रियता के आगे मुझे नहीं लगता है कोई भी गठबंधन टिक पाएगा। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनको क्षेत्र की जनता श्रद्धांजलि देगी, उनको उनकी पत्नी को एक प्रचंड जीत दिलाकर। जैसी संभावना जताई जा रही थी कि उस क्षेत्र में जिस तरह से छात्रों की गोलबंदी है, उसमें से जो सूर्य सिंह बेसरा पूर्व विधायक है, उन्होंने एक झारखंड खतियानी मोर्चा का एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके तले एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का जो भी गोलबंदी दिखता है वो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो येन केन पराक्रम बहुत तरह के प्रलोभन देकर और भी कुछ सौदेबाजी करके इन लोगों को आगे खड़ा करती है। क्योंकि इनको लगता है कि इस तरह की कवायद करके हम वोट में सेंधमारी करेंगे या वोट में डिवीजन करेंगे, वोट का बंटवारा होगा तो शायद हमारा कैंडिडेट जीत जाए। लेकिन इस तरह के सूर्य सिंह बेसरा हुए या उनके द्वारा जो पार्टी और जो लोग उनके साथ हैं वो सब अब झारखंड के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। उनका कोई जनाधार विहीन लोग हैं, वो डुमरी में क्या कर लेंगे। इस बीच मगर आपके लिए राहत की खबर ये है कि जो एक मुखर छात्र नेता के तौर पर उभरे हैं जयराम महतो, उनकी तरफ से अब तक कोई कैंडिडेट को उतारने की बात नहीं आई है। देखिए, जयराम महतो जी का क्या स्टैंड रहता है, उनका अपना सोच है, अपना नजरिया है, परंतु ये सबको पता है कि टाइगर जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं है और उनकी पत्नी चुनाव के मैदान में आ रही है। उनको हरा पाना, उनको शिकस्त दे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले बार जो मतों का अंतर था और उसके बाद 3.5 वर्षों का कार्यकाल, तो जो लोकप्रियता हेमंत सोरेन जी ने हासिल की, जो एक झारखंडी सोच की प्रतिबद्धता दिखती है इस सरकार में और हमारे नेता में, उसका भी तो बेनिफिट हमको मिलेगा। तो एक बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। एक जो सवाल दूसरा ये है कि आज 13 तारीख है, कल का दिन मुकर्रर है, मुख्यमंत्री को ईडी में जाना है, क्या कुछ कंफर्म कर पाएंगे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है
कल की तारीख पर तो माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और विधि विशेषज्ञों, महाधिवक्ता और अन्य लोगों से राय मशविरा लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके बाद की कोई तिथि मुकर्रर होगी। वो जांच से घबराने वाला व्यक्ति हेमंत सोरेन नहीं है। अच्छा, क्या लगता है ये जो प्रकरण है, ईडी का प्रकरण और मुख्यमंत्री को दूसरी बार समन करके बुलाना, इससे राजनीतिक तौर पर डुमरी में या ओवरऑल कहीं नुकसान दिखता है आपको? देखिए, मुझे तो फायदा दिखता है, क्योंकि झारखंडियों को एहसास हो गया कि हमारा नेता, आज उसको प्रताड़ित करने का प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। ये हताशा का परिचायक है। पूरे आदिवासी, मूलवासी और खास करके जो आदिवासियों के प्रति जो सोच रही केंद्र की सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्या किया, मणिपुर में क्या कर रही है, और विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर इनको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको सम्मान करना पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है। और आदिवासी अब ये समझने लगे हैं कि ये भाजपा की सरकार आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने पर तुली हुई है। तो सभी लोग गोलबंद हो रहे हैं, वो आदिवासी हों, मूलवासी हों, तमाम झारखंडी। आपने सुना, ये थे मनोज पांडे जी, जेएमएम के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये ईडी का प्रकरण है, इससे कहीं ना कहीं जेएमएम को और ओवरऑल पूरी सरकार को कहीं ना कहीं फायदा होगा। आपको ये भी जानकारी दे देंगे, आगामी 17 अगस्त को ही यूपीए की तरफ से बेबी देवी जो है वो नामांकन करेंगी। तमाम जो घटक दल मौजूद रहेंगे, इसी कंफर्मेशन सीएलपी लीडर कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब ने की है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। मुझे और मेरे सहयोगी नितिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।